नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। वैशाली के अब्दुल हसनपुर गांव में एक साथ 5 नरमुंड मिलने से सनसनी। नरमुंड के पास मिला लाल कपड़ा और चावल, स्थानीय लोगों की जुट गई भीड़। तांत्रिक क्रिया के लिए नरमुंडों के इस्तेमाल का शक, पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। एक साथ 5 नरमुंड मिलने से ग्रामीणों में दहशत। छपरा के पानापुर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 2 मजदूरों की मौत, 4 की हालत गंभीर। परिजनों ने लगाया गांव में शराब की बिक्री का आरोप। छपरा के पानापुर में जहरीली शराब मामले में बीजेपी विधायक का गैर जिम्मेदाराना बयान। विधायक जनक सिंह ने कहा कि मौत के लिए शराब पीने वाले जिम्मेदार। बड़ा रामगढ़ की मांडू में पिकअप वैन से 55 पेटी शराब फल के कैरेट में छिपाकर रखी गई थी शराब। हिरासत में 2 लोग। जमुई के मलयपुर इलाके में शराब की डिलीवरी करने वाला युवक गिरफ्तार। 9 बोतल विदेशी शराब जब्त, एडवोकेट लिखे बाइक का इस्तेमाल। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े युवक पर अंधाधुंध फायरिंग। युवक को लगी 5 गोली, कार सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। पटना सिटी के बेगमपुर शनि मंदिर के पास जुए के धंधे का भंडाफोड़। पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। कैश के साथ अवैध गेसिंग के कूपन भी बरामद। भागलपुर के कहलगांव में शादी का झांसा देकर यौन शोषण, ग्रामीणों ने युवक को रंगे हाथ लड़की के साथ पकड़ा। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। दरभंगा में एलएनएमयू के हिंदी विभाग के सहायक प्राचार्य अखिलेश प्रसाद पर बेहद गंभीर आरोप। छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय को दिए सबूत। जांच कमेटी ने शुरू कर दी जांच। छात्रों ने सबूत के तौर पर दिए ऑडियो और वीडियो। रात में छात्राओं को फोन कर घर बुलाते हैं अखिलेश प्रसाद। जांच रिपोर्ट आने के बाद होगी आगे की कार्रवाई। लखीसराय के दामोदरपुर गांव में सांप काटने से एक शख्स की मौत। घटना के बाद परिजनों में मच गया कोहराम। जामताड़ा के आदर्श कॉलोनी के शिवानी हॉस्टल में एक छात्र शनिवार से लापता। परिजनों ने पुलिस से लगाई बरामदगी की गुहार। दरभंगा में तेज रफ्तार पिकअप ने बच्चे को रौंद डाला। बच्चे की घटनास्थल पर मौत। आक्रोशित लोगों ने टायर जलाकर किया प्रदर्शन। गुमला में सदर अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही। अस्पताल में भर्ती जच्चा बच्चा की मौत। परिजनों ने अस्पताल में काटा बवाल। रोहतास के बिक्रमगंज में देदहा गांव में मुखिया से मारपीट। पुरानी रंजिश में मुखिया का पैर तोड़ा। सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती मुखिया। गोपालगंज के सिद्धवलिया में संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी। खगड़िया के गंगौर में अपराधियों ने दूध व्यवसायी की गोली मारकर कर दी हत्या। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बेगूसराय में चरम पर आवारा जानवरों का आतंक। कई लोगों को बनाया शिकार। 3 की चली गई जान। औरंगाबाद के गम्हरिया गांव में 4 जुलाई को पोखर में डूबने से 2 बच्चों की मौत का मामला। घर के कैंपस में मिला बच्चों का कपड़ा। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। गिरिडीह में होटल के कमरे से निकला 7 फीट का अजगर सांप। पेड़ पर काफी ऊंचा चढ़ जाने से सांप के रेस्क्यू में आई परेशानी। मौके पर जुटी रही लोगों की भीड़। गोपालगंज के मांझागढ़ में करंट लगने से महिला की मौत। लाइट का स्विच ऑफ करने के दौरान लगा करंट। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर ओपी थाना क्षेत्र करंट लगने से कई मवेशियों की मौत। बिजली का तार टूटकर गिरने से हुआ हादसा। बिजली विभाग पर ग्रामीणों ने लगाया लापरवाही का आरोप। मुंगेर के कच्ची कांवरिया मार्ग तारापुर में आवारा कुत्ते ने 50 से ज्यादा कांवरियों को काटकर बुरी तरह किया जख्मी। सभी को एम्बुलेंस से इलाज के लिए लाया गया अनुमंडल अस्पताल। बगा में नहर में नहाने गए किशोर के डूबने से मौत। शव की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बांका के बाराहाट थाना क्षेत्र में ट्रक और बाइक की सीधी टक्कर। 2 कांवरिया सहित 3 लोग जख्मी। नेपाल में लगातार बारिश से उफान पर गंडक। वाल्मीकि नगर बराज से 3 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज। हाई अलर्ट पर जल संसाधन विभाग। गंडक नदी के आसपास के निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराया। प्रशासन ने नाव के परिचालन पर लगाई रोक। निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के निर्देश। गंडक बराज के खोले गए सभी 36 गेट। जल संसाधन विभाग के अभियंता हाई अलर्ट पर।
गंडक बैराज पर कार्यपालक अभियंता के नेतृत्व में अभियंताओं की टीम जलस्तर पर रख रही नजर। पश्चिम चंपारण के डीएम ने निचले इलाकों पर नजर रखने का आदेश किया जारी। नेपाल में तेज बारिश के बाद बिहार की कई नदियां उफान पर। गंडक नदी का बढ़ गया है जलस्तर। बगा के रामनगर में पहाड़ी नदियां भी उफान पर मस्तान नदी, कई इलाकों में घुसा नदी का पानी। गंडक नदी में 3.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज के कई इलाकों में घुसा पानी। सदर प्रखंड के कई गांव में घुस गया पानी। रामनगर +2 स्कूल और मिडिल स्कूल में घुसा पानी। लोग मवेशियों का चारा और खाने पीने की सामग्री स्टॉक करने में जुटे। बिहार में बाढ़ और सूखे की स्थिति पर बोले जल संसाधन मंत्री संजय झा। गंडक नदी में जलस्तर का बढ़ना चिंता का विषय। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर अलर्ट। नेपाल के तराई इलाके में लगातार बारिश जारी। कोसी बैराज से 2,23,000 क्यूसेक छोड़ा गया पानी। तटबंध के भीतर बसे कई गांव में कोसी ने कहर बरपाना किया शुरू। सरसा के नवहट्टा प्रखंड में 7 पंचायतों में घर में घुस गया पानी। प्रशासन ने अब तक नहीं किए नाव के इंतजाम। भागलपुर के नवगछिया में इलाके में कोसी नदी का कहर जारी। जहांगीरपुर बैसी गांव में पक्का मकान कटाव के कारण नदी में समाया। बेतिया के मरजदी गांव में कटहा नदी का जलस्तर बढ़ने से गिरा पुल। गांव का संपर्क टूटा। ग्रामीणों की बढ़ गई परेशानी। बेतिया के मरजदी गांव में कटहा नदी से हो रहा कटाव के कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल। कई राज्यों में बारिश के बाद पटना में गंगा नदी उफान पर। जान जोखिम में डालकर लोग नाव से जा रहे दियारा। हादसे की बनी रहती है आशंका। नेपाल में भारी बारिश की वजह से सीतामढ़ी और शिवहर से बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि। शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे 54 पर देवापुर के बीच कच्ची सड़क पर पानी का तेज बहाव होने से आवागमन ठप। सिवान के हसनपुरा थाना क्षेत्र में चोर बेखौफ घरवालों को बांधकर बनाकर करीब 5 लाख रुपए के सामान की कर गए लूट। शिवहर में खाद के लिए किसानों के बीच मारामारी की स्थिति। खैरपा दर्प के पैक्स में बोरी खाद के लिए किसान मारामारी के लिए उतारू। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने ड्रोन की मदद से गंडक नदी के दियारा इलाके में चलाया छापेमारी अभियान। बैकुंठपुर थाने के सुंदरपुर गांव में ड्रोन से शराब की भट्टी को किया गया ध्वस्त। बेगूसराय में 26 घंटे बाद गंडक नदी से निकाला गया शव। सोमवार को नदी पार करने के दौरान नदी में गिर गए थे मृतक। रोहतास के डेहरी में अवैध बालू डंपिंग को लेकर छापेमारी। 3 ट्रकों को कर लिया गया जब्त। धनबाद में 28 पुड़िया ड्रग्स और एक देसी कट्टे के साथ 2 युवक गिरफ्तार। कार में सवार युवकों को बलियापुर थाना की पुलिस ने पकड़ा। रामगढ़ में मांडू पुलिस ने अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को कर लिया जब्त। अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए ड्राइवर। सदन में हंगामा और नारेबाजी का जारी रहा दौर। सदन के बाकी सत्र के लिए बीजेपी के 4 विधायक सस्पेंड। विधानसभा से 4 बीजेपी विधायक निलंबित। निलंबित विधायकों ने सरकार पर साधा निशाना। स्पीकर पर पक्षपात करने का लगाया आरोप। 4 बीजेपी विधायकों के निलंबन का आजसू नेता सुदेश महतो ने किया विरोध। स्पीकर पर एक तरफा फैसला लेने का आरोप। अनूप सिंह की तस्वीर असम के मुख्यमंत्री के साथ वायरल होने पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर की सफाई। कहा, अगर तस्वीर वायरल हुई है तो इसका ऑडियो भी वायरल होना चाहिए। इरफान के समर्थन में उतरे पिता फुरकान अंसारी। विधायक अनूप सिंह को बताया साजिश का हेडमास्टर। बेरमो विधायक की चुनौती। गलत होने पर बाहर निकाल दे पार्टी। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने हेमंत सोरेन से इस्तीफे की कर दी मांग। हाथों में तख्ती लेकर बीजेपी विधायकों ने झारखंड के खनिज संसाधनों पर लूट का आरोप लगाते हुए सीएम से की इस्तीफे की मांग। सदन में हंगामे के बीच निर्दलीय विधायक सरयू राय ने हरमू नदी में प्रदूषण का उठाया मुद्दा। मंत्री चंपई सोरेन की ओर से हरमू नदी के प्रदूषित नहीं होने की बताई गई वजह। विधायक राजेश कच्छप की करतूत से खीजड़ी की जनता नाराज। सड़क बिजली पानी के लिए तरस रहे ग्रामीण। चुनाव जीतने के बाद नेताजी ने नहीं दिए दर्शन। विधायक के गांव पहुंची न्यूज 18 की टीम। पटना के निगरानी विभाग पहुंचे रालोजपा के कोषाध्यक्ष सुनील सिन्हा। पूछताछ के लिए विशेष निगरानी की टीम को बुलाया गया था। बांका के पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने की प्रेस वार्ता। महंगाई और रोजगार को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बांका में बारिश नहीं होने से धान के बीजड़े सूखे। पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने की बांका को सुखाड़ घोषित करने की मांग। बिहार में 20 सूत्री गठन को लेकर एक बार फिर उठी आवाज। एनडीए के नेताओं की मांग। एनडीए पार्ट 1 की तरह 20 सूत्री का गठन।
लखीसराय की सूर्यगढ़ा में गंगा पंप नहर योजना का हाल 26 साल भी खेतों तक नहीं पहुंचा एक बूंद पानी। 20,000 एकड़ खेत की सिंचाई के लिए 2 साल में 10 करोड़ का खर्च, किसानों को नहर से नहीं मिला पानी। पटना में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी आई सामने, कई वार्डों के हजारों वोटर के नाम काटे गए, दूसरे वार्ड में किया गया शामिल। मुहर्रम में शांति और सुरक्षा को लेकर पटना सिटी में बैठक, सिटी एसडीओ और डीएसपी के नेतृत्व में बैठक, विधि व्यवस्था को लेकर दिए गए अहम निर्देश। लखीसराय में होगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और जन आरोग्य समिति का गठन, हलसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नामित सदस्यों की बैठक, बेहतर स्वास्थ्य सेवा के निर्देश। पटना में छात्र ने जगाई उम्मीद की किरण, बेहद कम लागत में पानी से बिजली बनाने का कारनामा। बड़ी पानी की टंकी में पाइप फिटिंग कर लगाए गए 3 नोजल, टीन के डब्बों को काटकर बनाया गया टरबाइन, टरबाइन की मदद से मिलती है इलेक्ट्रिक ऊर्जा। दुमका के शिकारीपाड़ा के जियापानी गांव में पेयजल संकट गहराया, चापाकल खराब होने से डोभा का पानी पीने को मजबूर हैं लोग, समस्या के समाधान के लिए गांव में बोरिंग लगाने की मांग। बिहार के दशरथ मांझी की राह पर चले पूर्वी सिंहभूम के दशरथ मार्डी, अकेले दम पर पहाड़ काटकर बनाया सैकड़ों लोगों के लिए रास्ता, झारखंड के साथ बंगाल के लोगों को भी मिल रहा सहयोग। कैमूर सदर अस्पताल का मंत्री जमा खान ने किया निरीक्षण, सुविधाओं को लेकर मरीजों से की बातचीत। जहानाबाद में निकाली गई जन जागरूकता रैली, लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक, प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की अपील। शेखपुरा आरजेडी कार्यालय में महागठबंधन की बैठक, 18 सूत्री मांगों के समर्थन में 7 अगस्त को प्रदर्शन का लिया गया निर्णय। पूर्णिया के धमदाहा में 16 एकड़ पुस्तकालय की गलत तरीके से कराया गया म्यूटेशन, सरकारी कर्मचारियों पर मिली भगत का लगा आरोप। जहानाबाद जिला का पूरा हुआ 36 साल, कई कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में शेखपुरा को पूरे देश के आकांक्षी जिलों में पहला स्थान मिला, पूरे देश के चयनित 117 आकांक्षी जिले में शेखपुरा पहले पायदान पर। गिरिडीह के लक्ष्मी बथान गांव में बीमार बच्चे को खाट पर लिटाकर ले गए लोग, आज तक गांव में नहीं बन पाई है किसी तरह की सड़क। किशनगंज के सुभाष पाली चौक के पास स्थित विवाद जमीन पर पहुंचे चाकुलिया विधायक, स्थानीय लोगों के विरोध के कारण लौटे अली रमजान। बेगूसराय के भगवानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन, आशा फैसिलिटेटर बहाली में धांधली का लगा आरोप। मधुबनी के फुलपरास अनुमंडल में सैकड़ों महिलाएं समूह बनाकर कर रही जैविक तरीके से खेती, गोबर और कचरे को जमाकर खुद से बना रही वर्मी कंपोस्ट तैयार। मोतिहारी स्टेशन के पास आरपीएफ ने आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर निकाली बाइक रैली, 15 अगस्त को लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लेंगे भाग। बिहार भारोत्तोलन संघ ने शुरू किया प्रतिभा खोज अभियान, संघ के एक प्रतिनिधिमंडल कटिहार वेट लिफ्टिंग क्लब पहुंचकर नए खिलाड़ियों से की मुलाकात। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्थापना काल का 50 साल पूरा, विश्वविद्यालय के अंगीभूत सभी विश्वविद्यालयों में स्वर्ण जयंती समारोह का किया गया आयोजन। सिमडेगा में प्रखंड स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत, एसएस बालिका हॉकी सेंटर स्ट्रोटफ मैदान में 3 दिनों तक चलेगा चैंपियनशिप, विजेता टीम को बाहर खेलने का मिलेगा मौका। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड में मां भगवती मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, नागपंचमी के दिन दूर दूर से मंदिर पहुंचे श्रद्धालु, भव्य मेले का आयोजन। भागलपुर में नागपंचमी पर मनसा देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों ने दूध, लावा और फूल से भरा डलिया चढ़ाया। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने की अधिकारियों के साथ बैठक, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील। नागपंचमी को लेकर सासाराम के बजरंग अखाड़ा में दंगल कुश्ती का आयोजन, महिला पहलवानों ने दिखाया दम, सालों से चली आ रही परंपरा। भागलपुर में 8वें सीनियर मेंस एंड विमेन्स स्टेट रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप का समापन, टूर्नामेंट में 47 टीमों ने लिया हिस्सा, महिला वर्ग में मुजफ्फरपुर ने मारी बाजी। लोहरदगा में हर घर तिरंगा अभियान ने पकड़ा जोर, सखी मंडल की महिलाएं तैयार कर रही 40,000 तिरंगा। महिलाओं ने राष्ट्र ध्वज की शान के लिए अलख जगाने का बीड़ा उठाया, महिला उत्पादक समूह सिलाई केंद्र में दिन रात काम करने में जुटी। हैदराबाद में भी धूमधाम से मनाया गया मधुश्रावणी का त्योहार, नवविवाहिता सज धज कर पूरे विधि विधान के साथ की मधुश्रावणी पूजा। मधुश्रावणी के मौके पर नवविवाहिताओं ने अपने पति के दीर्घायु होने की कामना, संपूर्ण परिवार के मंगल हेतु सावन में माता विषहरा और उनके पूरे परिवार का करती है पूजन। हैदराबाद में बिहार एसोसिएशन की ओर से निकाली गई भव्य कांवड़ यात्रा, उप्पल शिव मंदिर से शुरू हुई कांवड़ यात्रा महिंद्रा हिल्स स्थित शिवालय पहुंची।
भारत और मालदीव के बीच 6 अहम करार, पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह के बीच शिखर वार्ता के बाद हस्ताक्षर। निर्माण क्षमता, साइबर सुरक्षा, आवास आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे में सहयोग बढ़ाने पर जोर। भारत और मालदीव के बीच हुए करार पर बोले पीएम मोदी, भारत मालदीव साझेदारी से दोनों देशों के नागरिकों के हितों का किया जा रहा काम। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली और कोलकाता समेत 12 जगहों पर की छापेमारी। दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर छापेमारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी लापरवाही आई सामने, इंडिगो प्लेन के नीचे घुस गई कार, पूरे मामले की जांच के आदेश। देश में मंकी पॉक्स का 7वां मामला आ गया सामने। केरल में 30 साल के युवक में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि। संक्रमित व्यक्ति 27 जुलाई को यूएई में कोझिकोड आया था।